चलिए आज देखेंगे हम लोग लोक कला संस्कृति क्या है। आपके लोक कला संस्कृति जो टॉप 20 प्रश्न वाला जो हमारा वो चल रहा है सीरीज, इसमें ये लोक कला संस्कृति का पार्ट 1 है ना। लोक कला संस्कृति का कौन सा है? पार्ट 1। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो ये 7वां पार्ट है ना। मतलब 140 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एक बार आप बाकी को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लोकगीत शैली है, तो याद रखना पंडवानी। अभी एसआई पेपर में पूछा था लोक बैले करके, क्वेश्चन आ चुका है ना, तो पंडवानी ही होगा आपका। किसे लोक संगीत लोक नाट्य के रूप में जाना जाता है? याद रखना पंडवानी। याद रखना, एक एक वर्ड याद रखना। यहाँ पर क्वेश्चन दे देता है, एक बार आया था लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोकगीत, लोक संगीत, सही जोड़ी मिलाना था। तो आपको ध्यान देना है कौन किस में आता है, किसको किस में कंसिडर किया जाता है। तो लोक नृत्य या लोक नाट्य बोलते हैं किसको? पंडवानी को। एक एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, बाद में फिर यही दिक्कत करता है। पंडवानी किस ग्रंथ पर आधारित है? तो याद रखना महाभारत पर। पंडवानी किसके वीर गाथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप है? तो याद रखना पांडवों की ना। किसके द्वारा दोहा चौपाई में लिखी महाभारत का छत्तीसगढ़ी लोक रूप पंडवानी है? तो याद रखना जो महाभारत का छत्तीसगढ़ी लोक रूप है उसे सबल सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है और इसी पंडवानी का क्या है? गायन किया जाता है। अगला है आपका पंडवानी गायन में मुख्य जो नायक है, जो हम लोग पंडवानी गायन करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उसमें मुख्य नायक की भूमिका कौन है? तो भीम का है ना। पंडवानी गायन में गायक का मुख्य वाद्य यंत्र है, तो तंबूरा एवं क्या है? करताल। क्वेश्चन पूछ चुका है और भी बहुत सारी चीजों में पूछता है कि किसका क्या चीज होता है। सबको देखते जाएंगे धीरे धीरे, आप लोग याद बस करते जाइए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं इसका पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पंडवानी कौन सी शैली में प्रचलित है? तो याद रखना दो शैली है इसका, वेदमती और कपालिक। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। बांस गीत किस जाति के द्वारा? तो याद रखना राउत है ना, ये राउ बस हो गया है, राउत। ठीक, बांस गीत आधारित है तो करुण गाथा पर। एक चीज बता रहा हूं आपको, जो भी गीत पढ़ते हो आप लोग, अहिरा रानी, पिंगला रानी, चंदैनी, जो भी हो, XYZ, तो आपको ध्यान देना है वो किस पर बेस्ड है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है यहाँ पर लोक कला संस्कृति में। आपको लगता है तो मैं तो जान रहा हूँ, बांस गीत के बारे में जान रही हूँ, ठीक, लेकिन आपको इसी चीज को, छोटे छोटे चीजों को ध्यान देना है कि कौन करुण है, कौन जो हास्य पर है, कौन श्रृंगार पर है। तो याद रखना करुण गाथा पर। सीधा सीधा क्वेश्चन था, बांस गीत का संबंध है तो करुण गाथा से ना। अगला आपका बांस गीत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो बांस से बने वाद्य यंत्र, बांस से एक वाद्य यंत्र बना होता है, ऐसे लंबा रहता है, ठीक, उसका प्रयोग किया जाता है। लोरिक चंदा प्रेम गाथा आधारित है, तो लोरिक चंदा जो प्रेम गाथा है इसी को लोरिक चंदा भी बोलते हैं, या इसे चंदैनी, क्या चंदैनी। लोरिक चंदा का मिलन स्थान स्थानीय मान्यता के अनुसार तो आरंग के पास क्या है? रीवा। पीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है ना। अगला आपका रानी पिंगला और राजा भरथरी की करुण गाथा आधारित है। यहां पर तो आपको दो चीज मिल गया, रानी पिंगला और राजा भरथरी की कौन सी गीत है? तो याद रखना करुण, पहला तो क्वेश्चन। दूसरा है ये किस पर आधारित है? तो ये भरथरी पर आधारित है। भरथरी के प्रमुख कलाकार तो याद रखना सूरजबाई खांडे। फिर अगला है आपका भरथरी के प्रमुख वाद्य यंत्र, तो याद रखना सारंगी एवं इक तारा। हो सके आप लोग एक बार सर्च करके देख लेना कि सारंगी कैसा दिखता है, इक तारा कैसा दिखता है, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। सीता द्वारा लक्ष्मण से फूलबासन नामक फूल लाने के अनुरोध पर आधारित है, तो फूलबासन की गाथा। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था यहीं से, बार बार पूछता है फूलबासन वाले को। गोपल्ला गीत का कथानक है, तो याद रखना गोपल्ला गीत। बार बार गोपल्ला गीत के संबंध है कलचुरी वंश है ना। दसमत गाथा संबंधित है तो दुर्ग संभाग से। दसमत नामक एक कन्या थी, इसका ओवरऑल बहुत सारी स्टोरी है, इसमें से लेके 5 से 7 क्वेश्चन बनता है, तो हम लोग सब क्वेश्चन को धीरे धीरे देखते जाएंगे, ठीक। और ये उड़िया जाति के जो वो है पुरुष से शादी करते हैं उस पर भी आधारित है, पत्थर तोड़ने का काम करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक। इसको हम लोग देखेंगे और दसमत गाथा है ना। तो अभी याद रखना दुर्ग संभाग से। प्रेम गीत एवं श्रम गीत, बार बार तो ददरिया, लव सॉन्ग भी बोलते हैं इसी को और श्रम गीत भी बोलते हैं ददरिया को, ठीक। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।